राम राम दोस्तों। सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स की इस रिवीजन सीरीज के चौथे वीडियो में हम सितंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक की क्रोनोलॉजी के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। पिछले 3 वीडियो अक्टूबर 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। उन्हें आप इस यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो वनरक्षक का एग्ज़ाम जो 11 दिसंबर को है, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम और रीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो की और जो पुरानी वीडियो हैं उन सभी की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी के जो भी वीडियो है अगस्त सितंबर के मैंने अपलोड कर दिए, अक्टूबर के चल रहे हैं। ये सीरीज जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद में हम अपनी क्रोनोलॉजी के जो वीडियो हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस अथॉरिटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये गठन किया गया है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत की अध्यक्षता में। अशोक गहलोत की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब से लागू की गई है? तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति लागू हुई है 17 सितंबर 2022 से और ये 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। इसका अनुमोदन है वो किया गया था 27 अगस्त 2022 को। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण कब किया? ये किया गया 26 अगस्त 2022 को। पेयजल आपूर्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ लगाए गए हैं? ये हमारे देश राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगाए गए हैं। हाल ही में बालिका उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? ये शुरू किया है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, जिसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। इस योजना के तहत ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। राज्य के राजकीय संस्थान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा दूरस्थ योजना के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। तो किसके माध्यम से? राजकीय संस्थान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। अगला प्रश्न 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड के बारे में सत्य कथन बताना है। सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी जो जयपुर के हैं, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह ये उदयपुर के हैं और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजपर ये भी जयपुर के हैं। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं मथुरादास माथुर अवार्ड की। 1994 में ये अवार्ड शुरू किए गए, जो ये मैं लास्ट में बताता हूँ ना, इनको भी आप गौर कर लीजिएगा। और इसके लिए जो राशि दी जाती है ना, सीनियर वर्ग में दी जाती है 15,000 रुपये और जूनियर वर्ग में राशि दी जाती है 7,500 रुपये। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण सालवा कल्ला गांव में किया है। सालवा कल्ला किस जिले में स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 का आयोजन 19-20 अगस्त 2022 को कहाँ किया गया? जयपुर में। 20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर आरकेट का उद्घाटन कहाँ किया है? ये भी जयपुर में किया गया है। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया
पाल गांव जोधपुर से। हाल ही में चेजा पत्थर के भंडार कहाँ पाए गए हैं? चेजा पत्थर के भंडार पाए गए हैं जयपुर में। 12 अगस्त 2022 को राजस्थान के स्कूली बच्चों ने कितने गीतों का सामूहिक गायन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यह 6 गीतों का गायन कर। हाल ही में किसे राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है अलवर जिले के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को, इन्हें आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। इसके अलावा जगदीश प्रसाद रावत को भी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक प्रदान किया गया। नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन में सराहनीय व उत्कृष्ट कार्य के लिए। डिजिटल माध्यम से योजनाओं की अदायगी में राजस्थान राज्य कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो यह है राजस्थान राज्य। राजस्थान में 85,000 से भी अधिक ई मित्र है और 15,000 से अधिक ई मित्र प्लस है। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मान प्रदान किया गया केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किले को। 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया 25 अगस्त से 8 सितंबर 2022 को। बीसी सखी लगाने के लिए विभिन्न बैंकों के साथ समझौता किसने किया है? यह समझौता किया है राजीविका ने। राजीविका से जुड़ी हजारों महिलाएं बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट यानी कि बीसी सखी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक संबंधी सेवाएं देंगी। 7-8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया जयपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? ये प्रदान की है जोधपुर में। 4 से 10 जनवरी 2023 तक 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान के किस स्थान पर होगा? ये होगा रोहट पाली में। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये है रणवीर सिंह। 10वें ओलंपियाड कल्चरल एवं परफॉर्मिंग आर्ट में कथक नृत्यांगना तनिष्का श्रीवास्तव ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन किया गया अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे के द्वारा। तो तनिष्का श्रीवास्तव का संबंध किस जिले से है? ये जयपुर जिले की है, कथक नृत्यांगना है। कौन सा पदक जीता है इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में चर्चा में रहे कनकांचल और आदिबद्री पर्वत क्षेत्र का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भरतपुर से है। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? यह है टीकाराम जूली। हेमाराम चौधरी है वन एवं पर्यावरण मंत्री। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री है। और गोविंद राम मेघवाल ये राजस्थान के विधायक है बीकानेर के खजुवाला से। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान कब प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया 15 अगस्त को। 15 अगस्त से शुरू होकर ये चलेगा 24 अप्रैल 2023 तक। 24 अप्रैल 2023 तक चलेगा ये। प्रदेश का पहला मोटर मार्केट कहाँ तैयार किया गया है? कोटा जिले में। समाई माता क्षेत्र, समाई माता किस जिले में स्थित है? जिन्हें इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये है बांसवाड़ा जिले में। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कब प्रारंभ की गई? ये प्रारंभ की गई 1994 में। जयपुर की माणिनी कौशिक का संबंध किस खेल से है? जयपुर की माणिनी कौशिक का खेल कौन सा है? इन्होंने 20वीं राजस्थान राज्य शूटिंग चैंपियनशिप थी ना, इसमें स्वर्ण पदक जीता है। 50 मीटर राइफल प्रोन में और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। इनका संबंध किस खेल से है? ये निशानेबाज है।
बांसवाड़ा के रूपाखेड़ा व तांबेसरा में किस खनिज के भंडार खोजे गए हैं? तो ये भंडार है, ये खोजे गए हैं मैंगनीज के। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। इसका प्रारंभ जून 2021 में हुआ, सही है। ऐसे विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, ये भी सही है। मेरिट का निर्धारण 10वीं या 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा, ये भी सही है। और 2022-23 के बजट में लाभार्थियों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई, ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 चारों ही। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के बारे में असत्य कथन बताना है। बजट 2022-23 में घोषणा की गई, बिल्कुल सही है। केंद्र द्वारा प्रारंभ, ये बिल्कुल गलत है, 2 नंबर ऑप्शन गलत है। राज्य द्वारा प्रारंभ है। इस योजना के तहत राज्य में 1.35 करोड़ चिरंजीवी 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 वर्ष तक इंटरनेट, वॉइस कॉल व SMS की सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा, ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, केंद्र नहीं है, राज्य सरकार है। गोगा जी महाराज का मेला, गोगामेडी मेला कब आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है गोगामेडी हनुमानगढ़ में। यह आयोजित किया जाता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक। अगला प्रश्न है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति किसे बनाया गया है? प्रोफेसर सुधीर राजीव को। हाल ही में राजस्थान राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं PS मेहरा के स्थान पर। ये नियुक्त किए गए हैं मधुकर गुप्ता। सत्य कथन बताना है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अध्यक्ष बिनाका मालू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के अध्यक्ष इकराम राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के अध्यक्ष शिवराज छंटाई है। उपयुक्त सभी चारों ही ऑप्शन सही है। आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में किस ऑस्कर विनर फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन राज्य के थिएटरों में किया जाएगा? ये फिल्म है गांधी। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 65वां सम्मेलन हेलीपैक्स कनाडा में आयोजित किया गया 20 से 26 अगस्त को। इसमें राजस्थान के किस नेता ने भाग लिया? ये हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी नाथ द्वारा राजसमंद इनका विधानसभा क्षेत्र है। भक्ति कला प्रदर्शनी का आयोजन 27 से 31 अगस्त तक राजभवन में किसके द्वारा किया गया? ये किया गया पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा। कुणाल शर्मा का संबंध किस खेल से है? इन्होंने हाल ही में स्मॉल बोर 3 पोजीशन 22 राइफल इवेंट के जूनियर कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। यह है निशानेबाज। सत्य कथन बताना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन 29 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। बिल्कुल सही है। इन खेलों का शुभंकर शेरू था, ये भी सही है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पूनिया, ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 42वां प्रश्न है, राजस्थान की किस संस्था को 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सी संस्था है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। इसको अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। मथुरा दास माथुर पुरस्कारों की अपनी चर्चा कर ली थी। अब यहाँ पूरी फैक्ट के साथ चर्चा करते हैं। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 6 सितंबर को प्रदान किए जाते हैं। सीनियर वर्ग में 15,000 और जूनियर तथा सब जूनियर वर्ग दोनों में 7.5 जूनियर वर्ग में और सब जूनियर वर्ग में भी 7.5 दोनों में 7500 रुपये दिए जाते हैं। और इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1994 में। उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन सही है। राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 के बारे में सत्य कथन बताना है। इस आयोजन में स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों को समृद्ध करने के उद्देश्य से राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया, जिसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। सही है। इस दौरान राजकीय वेबसाइट का निर्माण करने वाले सॉफ्टवेयर वेब माई वे का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने बिरला ऑडिटोरियम में किया, जिससे किसी भी विभाग की डायनेमिक वेबसाइट बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। यह भी बिल्कुल सही है। और भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन विस्रोन का प्रदर्शन भी राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 में किया गया। और डिजी फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ? 19-20 अगस्त 2022 को
जयपुर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 के बारे में सत्य कथन बताना है। इन खेलों का थीम सॉन्ग था चलो चलो रे साथीड़ा, सारा मिलके खेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लॉन्च किया। ग्रामीण ओलंपिक में 15 से 70 वर्ष तक की आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हुए। यह भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा है, इन खेलों पर राजस्थान सरकार ने 40 करोड़ रुपए खर्च किए। उपयुक्त सभी तीनों ही ऑप्शन सही है। ये थोड़ा ध्यान रखना, 15 से 70 वर्ष तक के खिलाड़ी इसमें भाग लिया। राज्य सरकार के खान विभाग द्वारा 6 शहरी क्षेत्रों में प्रधान और अप्रधान खनिजों के विपुल भंडार पाए गए हैं। इनके बारे में सत्य कथन बताना है, मिलान करना है। तेजा पत्थर के भंडार कहां मिले? जयपुर में। सैंड स्टोन के जोधपुर में। पीला चूना पत्थर जैसलमेर, अपने को पता ही है। उपयुक्त सभी तीनों ही ऑप्शन सही है। तेजा पत्थर जयपुर, पीला चूना पत्थर जैसलमेर और सैंड स्टोन जोधपुर में। इसमें भी सत्य कथन बताना है। ग्रेनाइट और तेजा पत्थर ये दोनों अजमेर में मिले हैं। बॉलक्ले, सिलिका सैंड, बजरी और ग्रेवल बीकानेर में। लो यस्क तथा मेसनरी स्टोन ये मिले हैं भीलवाड़ा में। उपयुक्त सभी। हाल ही में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक किसे प्रदान किया गया है? जगदीश प्रसाद रावत को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के बारे में सत्य कथन बताना है। यह अभियान 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक चलाया जाएगा। बिल्कुल सही है। इसका संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह भी सही है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 तक राज्य में क्षय उन्मूलन का लक्ष्य निश्चित किया गया। यह भी सही, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त सभी। 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक ये चलाया जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। हाल ही में प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनके बारे में सत्य कथन बताना है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर सरोज कोचर, बिल्कुल सही है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा, ये भरतपुर के हैं। और राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर हुसैन रजा खान, ये जयपुर के। उपयुक्त सभी तीनों ही ऑप्शन सही है। पीएम श्री योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है पीएम श्री। पीएम का हो गया प्राइम मिनिस्टर, पीएम का तो हो गया प्राइम मिनिस्टर, और श्री का हो गया स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो इस योजना के तहत विद्यालयों के विकास व उन्नयन के लिए राजस्थान में 716 विद्यालयों का चयन किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालय चयनित किए जाएंगे, जिनमें एक विद्यालय तो होगा प्रारंभिक शिक्षा का और दूसरा विद्यालय होगा माध्यमिक शिक्षा का। 1 नंबर सही है, 2 नंबर भी सही है। और राजस्थान में इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। तो उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन सही है। पीएम श्री योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। तो स्कूलों में आधुनिक व तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2022 को की। इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों के विकास की घोषणा की गई है। नई शिक्षा नीति है ना, उसी के अनुरूप ये योजना लाई गई है और उसी को मूर्त रूप देने के लिए ये उसका पार्ट कह सकते हैं अपने। यह योजना 2022-23 से 2026-27 के लिए मंजूर की गई है तथा 5 वर्षों के लिए 27,360 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। आदि महोत्सव 2022 कोटड़ा का उदयपुर में आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया? ये किया गया जिला प्रशासन, जनजाति क्षत्रिय विकास विभाग, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान और पर्यटन विभाग। 4 नंबर ऑप्शन सही है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में राज्य सरकार ने शुल्क छूट को मंजूरी प्रदान की है। तो ये योजना कब से प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 2020 से। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, असत्य कथन बताना है अपने को। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया। सही है। 9वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी व प्रतियोगिता का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा 14-15 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया, जिसमें राजस्थान से चयनित 60 बाल वैज्ञानिकों ने नवाचारों व प्रोटोटाइप के साथ भाग लिया था।
ये भी सही है। ये 9वीं प्रतियोगिता थी इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की, और इसमें राजस्थान से सबसे अधिक 7 नवाचारों में प्रोटोटाइप का चयन हुआ है, जबकि पिछले वर्ष राजस्थान से सिर्फ 3 ही का चयन हुआ था, जो 8वीं इंस्पायर मानक योजना थी। और इंस्पायर अवार्ड योजना देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से भारत सरकार ने 2010-11 में शुरू नहीं की थी, ये गलत है, 2009-10 में शुरू की थी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से। राजस्थान में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 12 सितंबर को किया, और ये 2 दिन आयोजित की गई, 12 और 13 सितंबर को कोटा में। प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत द्वारा 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। इसके बारे में सत्य कथन बताना है। इस नीति में वित्तीय सहयोग के लिए कलाकारों को लोन के ब्याज पर 100% सब्सिडी मिलेगी। सही है। राज्य में सभी सरकारी समारोहों में स्मृति चिन्ह के रूप में अब केवल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद शामिल होंगे, ये भी सही है। और हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर और रिको हैंडीक्राफ्ट पार्क विकसित किए जाएंगे, ये भी सही है। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है। हस्तशिल्प नीति 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। उद्योग विभाग के अधीन हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का गठन होगा। प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा। और ये जो हस्तशिल्प नीति है 17 सितंबर 2022 को जारी की गई, ये अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगी। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही है। प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति के तहत हस्तशिल्प म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? किस जिले में बनाया जाएगा? जयपुर जिले में। राजस्थान की नई एमएसएमई नीति कब जारी की गई? तो हस्तशिल्प नीति के साथ ही उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने 17 सितंबर 2022 को यह नीति जारी की। राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 के बारे में सत्य कथन बताना है। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने इसे जारी किया। सही है। इस नीति में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश, 1 लाख व्यक्तियों के रोजगार सृजन के साथ ही 20,000 नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, यह भी सही है। और इस नीति में महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति, जनजाति और निःशक्त श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, यह भी सही है। उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। राजस्थान सरकार ने एमएसएमई नीति 2019 के तहत एमएसएमई इकाइयों की स्थापना, एमएसएमई का फुल फॉर्म है सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां। एम का मतलब हो गया मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। एम का मतलब है माइक्रो, पहले एम का मतलब है माइक्रो, फिर एस का मतलब है स्मॉल, फिर एम का मतलब है मीडियम और फिर ई का मतलब है एंटरप्राइजेज। तो इनकी स्थापना और प्रवर्तन के लिए अनुमोदन और निरीक्षण में 3 साल की छूट प्रदान की थी एमएसएमई नीति 2019 में। अब एमएसएमई नीति 2022 आई है, तो इसमें इस छूट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष। उद्योग रत्न और निर्यात पुरस्कारों के बारे में सत्य कथन बताना है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने जयपुर में आयोजित समारोह में इन पुरस्कारों को वितरण किया। 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही है। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया? तो राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2019-20 से जयपुर जिले के बाबूलाल मारोठिया को सम्मानित किया गया। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया गंगा सिंह जी गौतम, दौसा जिले के। वो थे 2019-20 के, ये है 2020-21 के। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया? रामस्वरूप शर्मा को। और राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया रामस्वरूप शर्मा। कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। रामस्वरूप शर्मा है, ये जयपुर के हैं। और राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया जैसलमेर के माधुराम जी को। तो राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2019-20 से जयपुर के बाबूलाल मारोठिया और 2020-21 से जयपुर के रामस्वरूप शर्मा सम्मानित हुए। दोनों जयपुर के हैं। 2019-20 के लिए बाबूलाल मारोठिया और 2020-21 के लिए रामस्वरूप शर्मा। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2019-20 से सम्मानित किए गए गंगा सिंह गौतम, दौसा के। 2019-20 के लिए गंगा सिंह गौतम दौसा के और 2020-21 के लिए माधुराम जी जैसलमेर के।
2020-21 के लिए माधुराम जी जैसलमेर को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। गांवों की तर्ज पर शहरों में भी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार का योजना का प्रारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 सितंबर 2022 को कहां किया? स्टार लगा लेना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% अगली परीक्षाओं में आप देखोगे इस प्रश्न को। तो ये कहां से प्रारंभ हुआ? खानिया की बावड़ी जयपुर से इसको प्रारंभ किया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। तो देश भर में सबसे पहले राजस्थान के शहरवासियों को रोजगार देने की इस पहल के तहत 213 शहरी निकायों में निवास करने वाले जरूरतमंद बेरोजगार परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। सही है। योजना के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है, यह भी सही है। और योजना में 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु वाले सदस्य होंगे, तो ये उत्तर गलत है। इसमें सत्य पूछ लिया, असत्य लिख लेना, असत्य बताना। इसमें 18 से 60 वर्ष है, 21 से 60 नहीं है। और इस योजना से संबंधित जानकारी के लिए वेब पोर्टल www.irgy इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना अर्बन .rajasthan.gov.in लॉन्च किया गया है। तो 21 से लेकर 60 नहीं है, 18 से लेकर 60 है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की मजदूरी के बारे में सत्य कथन बताना है। अकुशल श्रमिक के लिए 259 रुपए है, कुशल श्रमिक के लिए 286 रुपए है और मेट के लिए 271 रुपए है। जबकि नरेगा में मेट की मजदूरी बढ़ाकर 235 से 240 कर दी गई है। जबकि यहां पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में मेट की मजदूरी कितनी होगी? 271 रुपए। और मेट को क्या माना जाता है? मेट को माना जाता है, मेट को क्या माना जाता है इसमें मेट को माना जाता है, मेट को इसमें अर्धकुशल श्रमिक माना जाता है, सामग्री व्यय के रूप में माना जाता है मेट को। क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, एक सामग्री व्यय होता है और एक दूसरा होता है जो मजदूरों को प्रदान किया जाता है वेतन। तो सामग्री व्यय के रूप में माना जाता है मेट को। तो सामग्री व्यय का जितना भी खर्चा आता है उसका 75% देती है केंद्र सरकार और 25% देती है राज्य सरकार। सत्य कथन बताना, राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय आयुक्तालय के गठन की घोषणा की है। सही है। 10 सदस्य एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में किया गया, यह भी सही है। एसओजी में महानिरीक्षक पुलिस की अध्यक्षता में एंटी नारकोटिक्स यूनिट का गठन भी किया गया है। उपयुक्त सभी सही है। राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण सितंबर 2022 में प्रारंभ किया गया। इसके बारे में सत्य कथन बताना है। राजीव गांधी, इसके बारे में असत्य कथन बताना है। सॉरी, यहां सत्य लिख दिया, फिर से थोड़ी मिस्टेक हो गई। असत्य कथन बताना है, यहां पर आप असत्य कर लेना। तो राजीव गांधी जल संचय योजना का प्रारंभ 20 अगस्त 2021 को किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा, पहला ही उत्तर। आप जो टेलीग्राम चैनल पर जो ये पीडीएफ आएगी तो आप उसको थोड़ा करेक्शन कर लेना वीडियो देखकर। 20 अगस्त 2021 को किया गया, ये गलत है। 20 अगस्त 2019 को किया गया पहले चरण का। दूसरे चरण की कार्य अवधि 2 वर्ष है तथा यह राजस्थान की 352 पंचायत समितियों के लगभग 4500 गांवों को कवर करेगी, ये सही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, प्रशासनिक विभाग एवं जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग इसके नोडल विभाग होंगे और जिला कलेक्टर इसके नोडल अधिकारी होंगे। धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? 3106 करोड़ रुपए की। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से राजस्थान के किन 2 शिक्षकों को शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया? तो ये कौन है? ये है दुर्गाराम जी हैं उदयपुर में और सुनीता गुलाटी बीकानेर में। मिशन बुनियाद के बारे में सत्य कथन बताना है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने इसका शुभारंभ किया। ये प्रश्न अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। यह कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग कार्यक्रम है, यह भी सही है। मिशन बुनियाद एक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के समझने की क्षमता के आधार पर उसे व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की जाती है जिससे बच्चे स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, यह भी सही है। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम के बारे में यहां पर असत्य कथन बताना है अपने को। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2021 में, तो
तो ये दिसंबर 2021 नहीं है, एक नंबर ऑप्शन गलत हो गया, ये है दिसंबर 2020। 6 जिले कौन से? उदयपुर, सिरोही, सीकर, भीलवाड़ा, धौलपुर और करौली में की गई थी दिसंबर 2020 से। वर्तमान में ये सभी जिलों में प्रारंभ कर दिया गया 5 सितंबर 2022 से। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाना, जेंडर गैप कम करना और ड्रॉप आउट रेट कम करना है। इस कार्यक्रम में चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, केवल्या एजुकेशन फाउंडेशन, पिरामल फाउंडेशन और जीडीए पार्टनर्स के सहयोग से ये शुरू किया गया है। तो एक नंबर ऑप्शन गलत है, दिसंबर 2021 नहीं, दिसंबर 2020 है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। अशोक गहलोत ने 6 सितंबर 2022 को इसका शुभारंभ किया। कब से? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना 6 सितंबर 2022 को शुभारंभ हुआ, जबकि जून 2022 में इसका ट्रायल शुरू हुआ था। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल देश के किसी भी राज्य का निवासी बिना किसी एफआईआर अथवा औपचारिकता के इस योजना से संबंधित निजी एवं सरकारी अस्पताल में 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही है दोनों ऑप्शन। इस उपचार के लिए उस व्यक्ति को चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना है ना, उसमें उसके लिए अगर उपचार चाहिए तो उस व्यक्ति को चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक नहीं है। किसी भी राज्य का निवासी हो 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकता है, 3 दिन तक संबंधित निजी और सरकारी अस्पताल में। तो उसको जो मोटा मोटा इलाज है, जो प्राथमिक उपचार 3 दिनों तक जो भी बड़ा उपचार है वो हो जाएगा उससे। सत्य कथन बताना है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने जयपुर के प्रतापनगर में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना का 8 सितंबर 2022 को लोकार्पण किया। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 दिसंबर 2019 को की थी। 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन सही है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किस जिले की 7 ग्राम पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया है? तो ये कौन सी ग्राम पंचायत है जो गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है? ये है 4 नंबर ऑप्शन। 12वीं भारतीय छात्र संसद का आयोजन पुणे के राजकीय एमआईटी स्कूल और एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी कोसरूड द्वारा 15 से 17 सितंबर 2022 को किया गया, जिसमें आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान किसे दिया गया? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को। यहाँ ये है 12वीं भारतीय छात्र संसद, इसमें ये पुरस्कार दिया गया है। पचपदरा बाड़मेर में राजस्थान पेट्रोजोन किसके सहयोग से विकसित किया जाएगा? रिक्को के सहयोग से। जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीडी के मामले में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर है? 4थे स्थान पर है। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा को। 7 संकल्पों पर आधारित बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का 5वां चरण 5 सितंबर 2022 से किस जिले में प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ भीलवाड़ा जिले में। हाल ही में मनरेगा योजना में लगे मेटों की मजदूरी 235 रुपए प्रति दिवस से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये कर दी गई है 240 रुपए। राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार कॉनफेड के उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस नाम से उपलब्ध करवाए जाएंगे? ये उपलब्ध करवाए जाएंगे उपहार नाम से। ये उत्पाद किस नाम से उपलब्ध करवाए जाएंगे? उपहार नाम से। उपहार नाम से जो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहां पर ये उपहार उपलब्ध करवाए जाएंगे कॉनफेड के उत्पाद, राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार के। और जो ये राजीविका है, इसने अमेजन के साथ एक समझौता किया है। अपने उत्पाद है वो जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनके उत्पाद अमेजन पर ऑनलाइन बेचने के लिए समझौता किया है, और जो उनके उत्पाद हैं वो राज सखी नाम से बेचे जाएंगे। ये है किसके? राजीविका के। ये राजीविका के उत्पाद होंगे। अमेजन के साथ समझौता किया, अमेजन पर ये उत्पाद बेचे जाएंगे। अगला प्रश्न, विशेष योग्यजन आपके द्वार मिशन तहसील 392 की शुरुआत 27 सितंबर 2022 को कहां से की गई? ये की गई नोखा बीकानेर से। सत्य कथन बताना है। प्रदेश के उद्योगों की निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग और उनसे संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है।
बिल्कुल सही है। इस काउंसिल में 21 सदस्य, 7 निदेशक, एक वाइस चेयरमैन और एक चेयरमैन है, ये भी सही है। राजसिको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा, इसके अध्यक्ष और महावीर प्रसाद शर्मा उपाध्यक्ष चुने गए हैं, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दौसा के बांदीकुई में आभानेरी की चांद बावड़ी पर आभानेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कब किया गया? 27-28 सितंबर 2022 को। चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज ने, जिन्हें चांद नाम से भी जाना जाता था। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? डूंगरराम गेदर को, ये पहले उपाध्यक्ष थे। हाल ही में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अनुजा निगम के पोर्टल का शुभारंभ 22 सितंबर 2022 को किसने किया? ये किया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने। इसके माध्यम से जो SC ST सफाई कर्मचारी, विशेष योग्यजन और अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनको व्यक्तिगत ऋण के लिए जो अनुसूचित जाति विकास कोष 500 करोड़ रुपए की का गठित किया गया, उसमें ये ऋण लेने के लिए आसानी होगी। वन यंग वर्ल्ड समिट का आयोजन हुआ मैनचेस्टर ब्रिटेन में 5 से 8 सितंबर को। इसमें राजस्थान से एकमात्र सदस्य भाग लेने वाली कौन थी? उदयपुर की थी, वो थी तस्नीम मेहजबीन, जो कि बोहरा समुदाय की है, और ये समाज सेवा और नवाचारों में अग्रणी रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे उपराष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के बारे में सत्य कथन बताना है। इस अभियान का पहला चरण 4 जिलों अलवर, बाड़मेर, भरतपुर और जोधपुर में 19 जून 2022 को चलाया गया। दूसरा चरण 21 जिलों में 18 सितंबर को चलाया गया। दोनों ही ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कुपोषण मुक्त राजस्थान के लक्ष्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय कुपोषण माह कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1 से 30 सितंबर 2022 को बाड़मेर के स्मृति उद्यान में वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी की उपस्थिति में। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 11 सितंबर को वन रक्षकों, वन विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों के बलिदान को याद करने के लिए। सत्य कथन बताना है। उदयपुर जिले में आयोजित आदि महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय लोक कला मंडल के सांस्कृतिक प्रकाशन रंगायन का जनजाति विशेषांक प्रकाशित किया गया, ये सही है। आम लोगों में प्रदेश में निवेश आकर्षित करने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 25 सितंबर 2022 तक इन्वेस्ट राजस्थान क्विज का आयोजन किया गया, यह भी सही है। और प्रदेश में विव वो का दूसरा चरण 10 सितंबर 2022 से शुरू किया गया, यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम तथा कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क कहां पर स्थापित होगा? ये स्थापित होगा पुगल बीकानेर में। अब इसी प्रश्न का विस्तार आगे दिया है कि असत्य कथन बताना है। पुगल बीकानेर में कुल 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का सोलर पार्क स्थापित होगा, जिसमें 1110 मेगावाट कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा और 810 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा स्थापित की जाएगी, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान 14,825 मेगावाट की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना कर देश में प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। राज्य में 835 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप स्थापित किए जा चुके हैं, ये भी सही है। और राजस्थान में 152 गीगावाट सौर ऊर्जा, ये गलत है, ये 152 नहीं है, ये 142 गीगावाट की सौर ऊर्जा है तथा 127 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। तो 4 नंबर ऑप्शन गलत है। और ये 14,825 है, ये भी अब अपडेट हो चुका है। एक नई जानकारी, नई सूचना के अनुसार 16,060 मेगावाट की ये क्षमता है और देश में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। पवन ऊर्जा 4570 मेगावाट और बायोमास ऊर्जा है वो 125 मेगावाट की है और लघु हाइड्रो जो पन बिजली परियोजना है वो 24 मेगावाट की है। तो राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा की दृष्टि से देश का प्रमुख राज्य है और भारत का जो टारगेट है कि 2070 तक हम नेट जीरो वाली कंट्री बन जाएंगे, उस टारगेट को अचीव करने में और 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, सिर्फ सौर ऊर्जा का टारगेट है 2030 तक। उस टारगेट को अचीव करने में राजस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत अभी तक अक्टूबर 2022 का आंकड़ा 31 अक्टूबर 2022 का, उसमें 166 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता फिलहाल स्थापित कर चुका है। दिसंबर 2022 तक का टारगेट था भारत का 175 गीगावाट, जिसे भारत ने इंक्रीज करके किया 2030 में 500 गीगावाट का, और वो टारगेट था 175 गीगावाट का, वो लगभग
ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। राजस्थान इस काम में भारत का एक अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। और राजस्थान की आज से 6-7 साल पहले जो ऊर्जा में उपयोग होने की दृष्टि से कोयला है ना, वो 58% के आसपास काम आता था, लेकिन अब सौर ऊर्जा 50% के आसपास पहुंच गई है कुल जो विद्युत अपनी स्थापित क्षमता है विद्युत की उसमें। तो राजस्थान इस दृष्टि से बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और ये पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है राजस्थान सरकार के द्वारा। सत्य कथन बताने प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत ऋणी किसानों का 50% तक का ब्याज माफ किया जाएगा। बिल्कुल सही है। योजना में अवधि पार तथा जिन अवधि पार ऋणी किसानों की मृत्यु हो चुकी है ऐसे परिवारों को ब्याज माफी, दंडनीय ब्याज सहित वसूली खर्च माफ किए जाएंगे। ये भी सही है। दीर्घकालीन कृषि ऋण का समय पर चुकारा करने पर किसानों को 5% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। जयपुर के जेईसीसी में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन 7-8 अक्टूबर 2022 को किया गया। इसके बारे में असत्य कथन बताना है। इसके बारे में असत्य कथन बताना है। इस समिट की थीम क्या रखी गई थी? कमिटेड एंड डिलीवर्ड। इस समिट की थीम क्या थी? कमिटेड एंड डिलीवर्ड रखी गई थी। और इस समिट के दौरान टूरिज्म एवं एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन 7 अक्टूबर को किया गया। यह भी सही है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करेगा। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। यह भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है इसके। ये चौथा ऑप्शन गलत है। समिट में राज्य सरकार की ओर से 11.44 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये 11.44 लाख करोड़ रुपए नहीं है, ये 10.44 लाख करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है सत्य कथन बताना है। अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स 2022 को लॉन्च किया। इसके अंतर्गत राज्य में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करने वाले, अनुसूचित जनजाति जाति के उत्थान में योगदान देने वाले तथा क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, 3 नंबर ऑप्शन। देश विदेश में राजस्थान को गौरवान्वित करने वाली 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनके बारे में सत्य कथन बताना है। इसमें पुरस्कार राशि है वो 1 लाख रुपए होगी। बिल्कुल सही है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश R.M. लोढ़ा को इसमें सम्मानित किया जाएगा। ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश दलवीर भंडारी को भी इससे सम्मानित किया जाएगा। उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा इसमें 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो कुल 6 व्यक्तियों की घोषणा हुई थी, उसमें 2 अपने बात कर चुके हैं। कौन कौन से हैं? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश R.M. लोढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश दलवीर भंडारी। अब है अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो कि नंदघर के रूप में विकसित करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों को 25,000 के आसपास। तो उनके चेयरमैन है अनिल अग्रवाल। आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन है एलन मित्तल। दोनों सही है। संगीत निर्माता केसी मालू और उर्दू शायर शीन काफ निजाम। ये भी सही है। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। सत्य कथन बताना है। पचपदरा में 383 किमी क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। ये सही है। यह कॉम्प्लेक्स रिको द्वारा विकसित किया जा रहा है। राजस्थान देश का 20% तेल उत्पादन करने के साथ ही देश में दूसरे स्थान पर है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। 20 से 22% तेल उत्पादन करता है और पहला स्थान है वो है बॉम्बे हाई का, लगभग 40% तेल उत्पादन वहां से होता है। गांधी सद्भावना सम्मान 2022 के बारे में सत्य कथन बताना है। गांधी जी की विचारधारा पर चलते हुए समाज की उत्कृष्ट सेवा करने वाले 5 गांधीवादी विचारकों को गांधी जयंती पर सम्मानित किया गया। ये सही है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार राशि इसकी 5 लाख रुपए। ये भी सही है। डॉक्टर S.N. सुब्बाराव और नेमिचंद जैन को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी सद्भावना सम्मान किसे प्रदान किया गया? 2 तो वहां पर अपने बात कर लिए, मरणोपरांत बात थी, तो वो थे डॉक्टर S.N. सुब्बाराव प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक और नेमिचंद जी जैन, ये मरणोपरांत थे। अब 3 और बचे। अमरनाथ भाई जी बिल्कुल सही है। गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष है कुमार प्रशांत, ये भी सही है। और भगवान श्री महावीर जी विकलांग सहायता समिति के फाउंडर और चीफ है D.R. मेहता, तो ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा राजस्थान को 6 श्रेणियों में उल्लेखनीय कार्य के लिए 6 पुरस्कार दिए गए हैं।
इनके बारे में सत्य कथन बताना है। राजस्थान देश में ODF प्लस की उदीयमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान पर रहा है, ये सही है। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है। प्रदेश को उत्तर क्षेत्र के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दीवार लेखन अभियान, ODF प्लस, गोवर्धन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, धूसर जल प्रबंधन, मलय कीचड़ प्रबंधन में प्रथम पुरस्कार और जैविक कचरा प्रबंधन में दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सौर कृषि आजीविका योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। इस योजना को किसान अपनी अनुपयोगी भूमि को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए लीज पर दे सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। सौर कृषि आजीविका योजना से विकासकर्ता भी संयंत्र स्थापित करने के लिए आसानी से PM कुसुम योजना के तहत केंद्रीय अनुदान यानी कि लागत का 30% तक प्राप्त कर सकेंगे। 2 नंबर ऑप्शन ये और 3 नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये 2 नंबर ऑप्शन भी सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि 1 और 2 दोनों। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की है, इनके बारे में असत्य कथन बताना है। मोस्ट प्रश्न है ये, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, यहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकता है। और जो ये सत्य और असत्य वाले प्रश्न है ना, इनको आप ध्यान से पढ़ना। 1-2 प्रश्न परीक्षा में आप गलत करके जाते हो तो इनको ध्यान से पढ़ना, और जो ऑप्शन पढ़ते हो ना आप उनको भी ध्यान से पढ़ना। अपने को लगता है कि पहला ऑप्शन आ गया और ये मेरे को याद है, यही हो जाएगा, तो ये गलत हो सकता है। ऐसे ऑप्शन चारों पढ़ना, चाहे पहला ही उत्तर हो। अब कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि पहला कौन सा उत्तर ऑप्शन है वो ज़्यादा राइट है, उस हिसाब से भी प्रश्न आते हैं। तो अपने को चारों ऑप्शन पढ़कर उत्तर देना है, टाइम लगे भले, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़कर उत्तर देंगे तो प्रश्न ज़्यादा सही होंगे, गलत होने की संभावना नगण्य होगी। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? डॉक्टर अभय कुमार व्यास, ये बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति है डॉक्टर अभय कुमार व्यास। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति है डॉक्टर मानाराम चौधरी, ये गलत है, डॉक्टर मानाराम चौधरी नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति है वो बगदाराम चौधरी है। कौन से हैं? प्रोफेसर बगदाराम चौधरी। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति कौन है? डॉक्टर अरुण कुमार, और ये सही है। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति है प्रोफेसर राम सेवक दुबे। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कौन है? अभय कुमार व्यास, डॉक्टर अभय कुमार व्यास। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर बगदाराम चौधरी, न कि मानाराम चौधरी। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के डॉक्टर अरुण कुमार, और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति है प्रोफेसर राम सेवक दुबे। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति की है, इनके बारे में असत्य कथन बताना है। ये एक और है। 8 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की गई थी, और इनकी नियुक्ति है ना वो 3 वर्ष तथा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक की जाती है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर अजीत कुमार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। ये नाम भी याद रखना कि ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के प्रोफेसर कैलाश चौढ़ानी, और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के हैं डॉक्टर बलदेव सिंह। तो ये गलत है, डॉक्टर बलदेव सिंह नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बलराज सिंह है। ये कौन है? डॉक्टर बलराज सिंह है, तो ये उत्तर गलत है। 4 नंबर ऑप्शन गलत है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के बारे में असत्य कथन बताना है। श्री गंगानगर 5 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ ओवरऑल चैंपियन बना, पहला ही ऑप्शन इसमें गलत है। ये श्री गंगानगर नहीं है, ये हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ 5 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ ओवरऑल चैंपियन बना। 29 अगस्त 2022 को जोधपुर के लूणी पंचायत समिति के पाल गांव में मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, जबकि समापन समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 20 अक्टूबर को हुआ। ये सही है। इन खेलों का आयोजन 4 चरणों में किया गया, ये भी सही है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला स्तर और राज्य स्तर पर। और शुभंकर इसका क्या था? शेरू था, ये भी सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन गलत है, श्री गंगानगर नहीं, हनुमानगढ़ है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के बारे में असत्य कथन बताना है। कुल 6 खेल हुए इसमें, कौन कौन से? कबड्डी, शूटिंग बॉल और टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी और खो खो। याद रखना, कबड्डी है, देखो अपने गांव में कौन कौन से खेल खेलते हैं? कबड्डी खेलते हैं बिल्कुल, वॉलीबॉल भी खेलते हैं बिल्कुल खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, स्कूल में खो खो खेला जाता था, और टेनिस बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं। फिर क्या बच गया? हॉकी हमारा प्रिय खेल है देश का, राष्ट्रीय खेल तो नहीं है, ऑफिशियली राष्ट्रीय खेल नहीं है हॉकी,
कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं है। हाँ, हालांकि कहते हैं कि हॉकी है, लेकिन वैसे हॉकी नहीं है। और शूटिंग बॉल, ये 6 खेल हो गए, सही है ये ऑप्शन। इसका थीम सॉन्ग क्या था? चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, ये भी सही है। इन खेलों में 40 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने तथा राज्य स्तर पर 3700 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो ये 3 नंबर ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 40 लाख नहीं है, 30 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। और ये प्रश्न पूछा गया है, एक हाल ही में अभी एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है कि लगभग कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। 30 लाख ऑप्शन था, 30 लाख थे। और 3700 से अधिक राज्य खिलाड़ियों ने भाग लिया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन 40 लाख की जगह 30 लाख होगा। और इस आयोजन के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से मुख्यमंत्री को वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रमाण पत्र भी सौंपा गया था। क्या सौंपा गया? प्रमाण पत्र भी इसमें सौंपा गया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से किए जाने की घोषणा की है? 26 जनवरी 2023 और इसमें 7 खेल होंगे। असत्य कथन बताने, बाड़मेर में विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि अडानी ने शुरू किया, लेकिन ये बाड़मेर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये है जैसलमेर। कौन सा जिला है? ये जैसलमेर जिला है। और इस प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट सोलर और 150 मेगावाट विंड पावर शामिल है, ये भी सही है। इस प्लांट की बिजली को बेचने का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 वर्ष के लिए 2.69 रुपये प्रति किलोवाट पर बिजली खरीद का समझौता हुआ है, ये भी सही है। और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट विंड सोलर प्लांट है, ये भी सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन में थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया, इसी का ध्यान रखना है। आरपीएससी सिली मिस्टेक करती है, यूपीएससी भी सिली मिस्टेक करती है। और सेकंड ग्रेड वालों को खास तौर से ध्यान रखना है, पेपर बहुत हार्ड आएगा, स्टैंडर्ड का पेपर आएगा। और करंट के प्रश्न एक भी गलत नहीं करना है, ये ध्यान रखना। 10 के 10 सही करनी है, 20 नंबर अपने को लानी है। बाड़मेर नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है, सत्य कथन बताना है। अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा मई 2022 में जैसलमेर में 390 मेगावाट के 390 मेगावाट के हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। 390 मेगावाट के जैसलमेर में 600 मेगावाट के विंड सोलर प्लांट के शुरू हो जाने से अडानी ग्रीन की रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो बढ़कर 6.7 गीगावाट हो गई है, जो विश्व में सबसे अधिक है, ये भी सही है। अडानी ग्रीन ने वर्ष 2030 तक 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में 20.4 गीगावाट है, ये भी सही है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, वर्तमान में भारत की कुल रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसमें अडानी का कितना योगदान है? 45 गीगावाट का लक्ष्य रखा है अडानी ने 2030 तक, और 20.4 गीगावाट हो चुकी है। भारत की कुल जो ऊर्जा क्षमता है वो है 409 गीगावाट। कितनी है? 409 गीगावाट, और उसमें से लगभग 43% रिन्यूएबल एनर्जी से है। कितनी है? 43%। राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण के लिए गठित की गई समितियों के बारे में सत्य कथन बताना है। राज्य स्तरीय समिति है वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। जिला स्तरीय समिति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की गई है। समितियों के लिए नोडल विभाग है वो जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग है, और प्रशासनिक विभाग, तो इसमें असत्य कथन बताना है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, असत्य कर लेना यहाँ पर। 1 नंबर ऑप्शन सही है। राज्य स्तर पर राज्य मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, और नोडल विभाग इसका होगा जल ग्रहण विभाग एवं भू संरक्षण विभाग, और प्रशासनिक विभाग है इसका ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। तो इसका स्वायत्त शासन विभाग नहीं है, ये तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा रसोई योजना का प्रशासनिक विभाग स्वायत्त शासन विभाग है, और इसका स्वायत्त शासन विभाग कौन सा है? इसका स्वायत्त शासन विभाग है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। 4 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। असत्य कथन बताना, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई, ये बिल्कुल गलत है। 41वें नहीं है, यहाँ पर 40वें मुख्य न्यायाधीश है, और 39वें मुख्य न्यायाधीश थे संभाजी शिवाजी शिंदे, वो 41 दिन तक रहे थे, जो कि एक पहले और न्यायाधीश थे, उनके बाद में वो 42 दिन रहे थे, शायद सतीश कुमार उनका नाम था, ऐसे कुछ। तो उनके बाद ये दूसरे सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इससे पूर्व में पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के रूप में कार्य कर रहे थे, सही है। पंकज मित्तल का कार्यकाल 16 जून 2023 तक रहेगा, ये भी राइट है। और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस शिंदे 1 अगस्त को
1 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे। तब से जस्टिस MM श्रीवास्तव उच्च न्यायालय का कार्यभार संभाल रहे थे। ये भी सही है, 1 नंबर ऑप्शन गलत है, 41वीं नहीं 40वीं है। सत्य कथन बताना, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 50 पद अनुमोदित है और वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 35 हो गई है। क्रोनोलॉजी में तो हालांकि 27 दी हुई थी, लेकिन हालांकि ये लेटेस्ट जानकारी है, उस हिसाब से 8 या 9 जजों को और नियुक्त किया गया तो कुल 26 हो गए। 9 जजों को नियुक्त किया गया तो 27 और 9 तो 36 होते हैं, लेकिन एक जज है वो रिटायरमेंट भी हुए हैं तो कुल 35 जज हैं। जयपुर मेट्रो के कहां से कहां तक निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने 204.81 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। तो जयपुर मेट्रो का वो कौन सा क्षेत्र है जहां के लिए ये मंजूरी प्रदान की गई है? तो वो फेज है 1D। फेज 1D कौन सा है? मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है, मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक। सत्य कथन बताने, वर्तमान में जयपुर मेट्रो है वो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक संचालित है। ये बिल्कुल राइट है। 2022-23 के बजट में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर को फेज 1C और मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा को फेज 1D को मेट्रो द्वारा जोड़ने की घोषणा हुई थी। ये भी सही है। फेज 2 सीतापुरा से अंबावाड़ी तक निर्माण किया जाएगा। ये भी सही है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम हेतु राज्य स्तरीय समिति के गठन के बारे में सत्य कथन बताना है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपान है और समिति की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही है। राज्य में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके बारे में सत्य कथन बताना है। इसकी घोषणा 2022-23 के बजट में हुई थी और आगामी 5 वर्षों हेतु 33.28 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। यह भी सही है। इस सेंटर की स्थापना तथा तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए IIIT कोटा से MOU किया गया है। IIIT कोटा से MOU किया गया। उपयुक्त सभी 4वें ऑप्शन सही है। राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। इसमें MSME नीति है ना, उसके तहत 8% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। यहाँ पर 25 लाख रुपए तक का अगर लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो वह 9% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा और यही 9% का दिया जाएगा राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना में, जो अभी हाल ही में शुरू की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के बारे में सत्य कथन बताने। ये आई गया यहाँ पर। योजना के तहत पात्र उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान तथा 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ये सही है। इसके साथ ही 25 लाख रुपए तक की सीमा में परियोजना की लागत का 25% मार्जिन मनी भी दिया जाएगा। ये भी सही है। यह योजना उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू की गई है। ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ये आपको अंबेडकर जो योजना शुरू की गई है इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से एकदम सही ध्यान लगाकर इसको पढ़ लेना है। एक तो अंबेडकर योजना है और दूसरी योजना है वो ग्रामीण पर्यटन वाली योजना है। ये दोनों योजनाएं इन दोनों योजनाओं में 9% तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोहनलाल लाठर के स्थान पर राजस्थान के 35वें पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया उमेश मिश्रा को। अशोक श्रीवास्तव जयपुर के पुलिस कमिश्नर है और जोधपुर के पुलिस कमिश्नर कौन है ये आप बताएंगे मुझे। जंगा श्रीनिवास राव ये क्या है? ये है राजस्थान पुलिस के खेल अधिकारी। और दिनेश MN है, चर्चित है, अपने को पता ही है। दिनेश MN इसमें ACB के ADG है शायद। आपको बताना है जयपुर पुलिस कमिश्नर तो अशोक श्रीवास्तव है, लेकिन जोधपुर के पुलिस कमिश्नर कौन है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न बोर्डों के गठन को मंजूरी दी है। इसके बारे में असत्य कथन बताना है। राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। और राजस्थान राज्य रज्जक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा सहकारिता विभाग। ये गलत है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया। सहकारिता विभाग नहीं है इसका, राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड है। राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड है। इसका जो प्रशासनिक विभाग है
वो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा। और राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड व राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत होगा। तो इसका राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड का प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा, ये ध्यान रख लेना। सहकारिता 36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में सत्य कथन बताना है। आयोजन तिथि 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 को गुजरात की मेजबानी में ये खेल संपन्न हुए। दोनों सही है। और राजस्थान का पदक तालिका में 20वां स्थान था। 3 स्वर्ण, 3 रजत और 24 कांस्य सहित कुल 30 पदक जीते, ये भी सही है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। और 35वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? ये आयोजित हुए थे केरल में। और 37वें आगामी राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे गोवा में। अगला प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता राजस्थान के खिलाड़ियों के नाम बताइए। कविता स्याग साइकिलिंग 30 किमी व्यक्तिगत टाइम ट्रायल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, सही है। विवान कपूर ने निशानेबाजी ट्रेप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। और मुकेश चौधरी वुशु 75 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के रजत पदक जीतने वाले 3 खिलाड़ी थे। स्वर्ण पदक भी 3 जीता, रजत पदक भी 3 जीते और 24 कांस्य पदक जीतकर 30 पदक इन्होंने प्राप्त किए। यमनदीप शर्मा डेकाथलॉन में रजत पदक, नितेश पूनिया हेमर थ्रो में रजत पदक और करण सिंह तलवारबाजी में रजत पदक जीता। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मिशन के तहत CII एवं टाटा कम्युनिकेशन सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा वर्ष 2022 के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को। किसे सम्मानित किया गया? ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 131 नंबर प्रश्न है राजस्थान सरकार के सत्य कथन बताना है। राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पहचान एंड्रॉयड वेब एप्लीकेशन को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार राज्य को पहचान वेब एवं एंड्रॉयड वेब के माध्यम से, क्या नाम है, पहचान वेब और एंड्रॉयड वेब के माध्यम से जन्म मृत्यु विवाह एवं MCCD रजिस्ट्रेशन में आशातीत प्रगति के लिए दिया गया, ये भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 1982 में प्रारंभ की गई पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी, जिसे राजस्थान का सांस्कृतिक दूत भी कहा जाता है, को 12 अक्टूबर को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर 7 दिवसीय टूर के लिए इसे रवाना किया गया है? तो ये रेलगाड़ी सफदरजंग रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से रवाना हुई। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1982 में ये प्रारंभ हुई थी और 2020 में इसे कोविड के कारण बंद कर दिया गया था। यह दिल्ली, आगरा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और भरतपुर का सफर करेगी। अगला प्रश्न, राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और भरतपुर जिला प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय डीग महोत्सव का आयोजन डीग में किया गया। ये आयोजन कब किया गया? ये आयोजन किया गया 10 और 11 अक्टूबर 2022 को। 2 दिन 10 और 11 अक्टूबर 2022 को। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। इसके तहत दूसरी ट्रेन 11 अक्टूबर 2022 को भगत की कोठी जोधपुर से श्रीमान जगन्नाथपुरी के लिए रवाना की गई, सही है। बजट घोषणा के अनुसार 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को देव स्थलों का भ्रमण करवाया जा रहा है। इनमें से 18,000 यात्रियों को ट्रेन से और 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जा रही है, ये भी सही है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के तहत देव स्थान विभाग द्वारा 900 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लेकर पहली ट्रेन रामेश्वरम के लिए 30 सितंबर 2022 को रवाना हुई थी, ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो मारवाड़ महोत्सव का आयोजन सूर्य नगरी जोधपुर में किया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग में सूर्य आराधना के साथ ही इसका शुभारंभ हुआ और 8 और 9 अक्टूबर को इस मारवाड़ महोत्सव को 2 नंबर ऑप्शन है 8 और 9 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है 2 से 8 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में वन विभाग की ओर से कौन सा वन्य जीव सप्ताह मनाया गया? ये है 68वां वन्य जीव सप्ताह मनाया गया वन विभाग की ओर से। महात्मा गांधी की जयंती एवं विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर गांधी सप्ताह का आयोजन कब किया गया? गांधी सप्ताह का आयोजन 2 से 8 अक्टूबर को किया गया। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है? तो मोनिका जाट का संबंध साइक्लिस्ट से। इन्होंने हाल ही में साइकिलिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है, अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट है और इन्हें मुख्यमंत्री ने एक लगभग 8-9 लाख रुपए की लागत की साइकिल भेंट की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में हाल ही में किसे
मनोनीत किया गया है। तो ये राज्य सरकार ने निर्मला भंडारी के स्थान पर विमला भंडारी को यहाँ पर मनोनीत किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया गया है। इसके बारे में सत्य कथन बताना है। अध्यक्ष इसके जस्टिस HR कुड़ी है। सदस्य सचिव है हवा सिंह घुमरिया, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था। सचिव है 3 व्यक्ति सचिव है, पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल, सुनीता भाटी और अजीत दर्द। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। सत्य कथन बताना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर अर्बन हाट को विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बिल्कुल सही है, यानी कि दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर अर्बन हाट भी विकसित किया जाएगा 9 करोड़ रुपए की लागत से। अर्बन हाट जयपुर को आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। स्टोन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के बारे में सत्य कथन बताना है। इसका आयोजन राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिक्को, जिसकी स्थापना पहले 1969 में हुई और फिर 1980 में इसकी स्थापना हुई और फिक्की के तत्वावधान में किया गया। रिक्को फिक्की के तत्वावधान में किया गया। 10 से 13 नवंबर 2022 को सीतापुरा स्थित JECC जयपुर में इसका आयोजन किया गया। उपयुक्त दोनों हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों ही सही है। राजीविका से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राजीविका ने फल संस्करण के क्षेत्र में MOU किया है। जोवाकी एग्रो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर के साथ ये MOU किया है। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। सत्य कथन बताना है। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट जयपुर के दौलतपुरा यानी कि जमुआ रामगढ़ में खोला जाएगा। प्रथम चरण के लिए मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है और बजट 2022-23 में जयपुर में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की थी। उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका उत्तर चारों ही ऑप्शन सही है। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा दौलतपुरा जयपुर में। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। इस योजना के तहत 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यह ब्याज मुक्त ऋण वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। बिल्कुल सही है। राज्य सरकार ने राजीविका के स्वयं सहायता समूह, उत्पादक समूह एवं व्यावसायिक समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के लिए जोड़ा है। यह भी सही है। और राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान देगी। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। भगवान शिव जी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ स्थापित की गई है? ये श्रीनाथ जी की नगरी श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिव जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है विश्व की, भगवान शिव जी की, नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित की गई। 369 फुट ऊंची, 369 फुट, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 369 फुट ऊंची प्रतिमा है भगवान शिव जी की। और भगवान शिव जी की 369 फीट ऊंची प्रतिमा, भगवान शिव जी की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण 29 अक्टूबर 2022 को किसके द्वारा किया गया? तो ये लोकार्पण है, ये किया गया मुरारी बापू, जो कि प्रसिद्ध राम कथावाचक है, मुरारी बापू, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। भगवान शिव जी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का निर्माण हुआ है। मुख्य भूमिका इसमें किसने निभाई है? तो ये है मदन पालीवाल। इन्होंने मुख्य भूमिका मूर्ति के निर्माण में निभाई है। 10 सालों से शिव जी की विशाल प्रतिमा का निर्माण हुआ है। 150 नंबर प्रश्न है। समर्पण संस्था द्वारा जयपुर में आयोजित समर्पण समाज गौरव सम्मान समारोह में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं पन्नालाल मेघवाल। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में ये उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित हुए हैं। राजस्थान राज्य बीज निगम की ओर से किसानों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए किस योजना को लागू किए जाने की घोषणा की गई है? यह है राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना। अंगदान पर आधारित किस फिल्म को राज्य में कर मुक्त करने की मंजूरी दी गई है? तो ए जिंदगी, से पहले सांड की आंख, छपाक, टर्टल, पैडमैन, सुपर 30 जैसी कई फिल्मों को कर मुक्त किया जा चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 55 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निर्मित सिटी पार्क का लोकार्पण
कहाँ पर किया है? तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिटी पार्क का लोकार्पण है वो राजस्थान के मानसरोवर में किया है 55 करोड़ रुपए की लागत से। इसी दौरान उन्होंने राजस्थान के सबसे ऊंचे 213 फीट राष्ट्रीय ध्वज और इसके निकट ही है 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मनोरम लोअर लेक का भी अवलोकन किया था। राजस्थान सरकार ने कृषि आधारित सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को 25 लाख रुपए तक ऋण लेने पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का निर्णय किया है? तो ये है 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, 9% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। बजट 2022-23 में पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के बाद अब 10,000 वर्ग मीटर से ऊपर की पर्यटन इकाइयों को 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर भूमि कर के रूप में देना होगा? तो ये है 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर अब 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर भूमि कर के रूप में देना होगा। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस कार्यक्रम 17 अक्टूबर 2022 को दौसा जिले के लालसोट में बगड़ी स्वास्थ्य केंद्र से इसका शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है प्रसादी लाल मीणा ने। सत्य कथन बताना है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उदयपुर के जनजाति अंचल कोटड़ा में अक्टूबर 2022 में बाल आयोग आपके द्वार जन जागृति अभियान चलाया। ये बिल्कुल सही है। और इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को बाल श्रम एवं बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूक किया गया। ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन उपयुक्त 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, सत्य कथन बताना है, प्रदेश में 14,976 ऐसे वृद्धजन हैं जिन्होंने पहले चुनाव से लेकर अब तक सभी चुनाव में मतदाता के रूप में अपने मत का प्रयोग किया है। ये बिल्कुल सही है। मुख्य सचिव उषा शर्मा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर 1 अक्टूबर 2022 को बानसूर में आयोजित समारोह में ऐसे मतदाताओं को सम्मानित किया गया। तो उपयुक्त दोनों सही है, 2 नंबर भी सही है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका उपयुक्त दोनों। तो ये प्रश्न हो गए नवंबर की क्रोनोलॉजी की। अब ये है दिसंबर की क्रोनोलॉजी की आखिरी क्रोनोलॉजी है। ये विद्यार्थियों के लिए 29 नवंबर 2022 को प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के बारे में सत्य कथन बताना है। ये योजना है 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने जयपुर में प्रारंभ की। इस योजना के तहत मिड डे मील योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। कब? मंगलवार को और शुक्रवार को। मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। पाउडर मिल्क से तैयार दूध होगा जिस पर 476.44 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 15 ग्राम पाउडर मिल्क से तैयार 150 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 नंबर सही है, 2 नंबर भी सही है। तीसरा है, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 20 ग्राम पाउडर मिल्क से तैयार 200 मिलीलीटर दूध चीनी मिलाकर पीने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। ये भी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा 29 नवंबर 2022 को जयपुर में किया गया। इसके बारे में सत्य कथन बताना है। योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे तथा विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई के लिए भी राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। सही है। इस योजना से 67.58 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। ये भी सही है। इसके लिए योजना में 500.10 करोड़ की राशि भी होगी। ये भी सही है, उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से जोधपुर के किन रंगकर्मी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आशीष देव चारण को। बुंदी में बुंदी महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन 11 से 13 नवंबर 2022 को किया गया? ये बूंदी महोत्सव का ये कौन सा संस्करण था? ये बूंदी महोत्सव का संस्करण था 26वें संस्करण का आयोजन किया गया। कब? 11 से 13 नवंबर को इसका आयोजन किया गया। और बूंदी को क्या कहते हैं? छोटी काशी के नाम से भी ये जाना जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर स्थित किस संरक्षित स्मारक एवं पुरानी छावनी के संपूर्ण संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्यों के लिए 10.04 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? मचकुंड के लिए। मचकुंड जिन्हें तीर्थों का भांजा भी कहते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला की पहल पर प्रदेश के राजकीय विद्यालय में किस कार्यक्रम को शुरू किया गया है? ये कार्यक्रम है चेस इन स्कूल। शनिवार जो नो बैग डे है और शनिवार का जो महीने का तीसरा शनिवार होता है ना, वो खेल गतिविधियों के लिए होता है। तो उस दिन ये चेस इन स्कूल कार्यक्रम होगा।
राजस्थान के कितने हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 5 हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु पुरस्कार और 14 श्रेष्ठ हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन 5 और 14। शिल्प गुरु पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताना है। वर्ष 2017 के लिए विनोद कुमार जांगिड़ को चंदन की लकड़ी पर बेहतरीन कारीगरी के लिए और मोहनलाल सोनी को मिनिएचर पेंटिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल सही है, ये 1 नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा है वर्ष 2018 के लिए गोपाल प्रसाद शर्मा को मिनिएचर पेंटिंग में सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया गया, ये भी सही है। और वर्ष 2019 के लिए मोहनलाल शर्मा को ब्रास वायर से शीशम की लकड़ी पर तारकशी के लिए और आशाराम मेघवाल को मिनिएचर पेंटिंग के लिए दिया गया, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर 4 नंबर ऑप्शन। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताना है। कुल 14 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिए गए, जिनमें प्रमुख इस प्रकार है। सुनील सोनी 2017 थेवा कला के लिए, शौकत अली 2017 उस्ता कला के लिए, ओम प्रकाश जांगिड़ 2018 चंदन की लकड़ी पर कारीगरी के लिए, दिनेश कुमार सोनी 2019 वर्क पेंटिंग तथा नेहा भाटिया और धर्मेंद्र सिंह भल्ला 2019 को कुंदन जड़ाई मीनाकारी के श्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र सिंह भल्ला को नेशनल डिजाइन इनोवेशन पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। 1 नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शिल्प गुरु पुरस्कार विजेताओं को 2 लाख रुपए और हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को 1 लाख रुपए प्रदान किए गए, ये भी सही है। पूरे देश के 30 हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु पुरस्कार और 78 हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 नंबर ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन है ये पुरस्कार सन 2001 में प्रारंभ किए गए, ये 2001 में नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। ये 2002 में पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे। अगला प्रश्न है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के बारे में सत्य कथन बताना है, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में अनुमोदित किया गया है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों की स्थापना और संचालन के प्रावधानों में इकाइयां 15 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर और अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अनुमत होगी। इनमें स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट का प्रावधान है, ये भी सही है। और इस योजना की घोषणा 2022-23 में की गई थी। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों से ये उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है 2022 के आए हुए प्रश्नों का, राजस्थान करंट अफेयर्स का, तो वो वीडियो आप देखना। उस वीडियो में इस प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं, इसलिए मैं इस प्रकार के प्रश्न बना के डाल रहा हूँ। सत्य कथन बताना, बेघरों को कौशल शिक्षा एवं रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल बैठक में राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन किया गया है, बिल्कुल सही है। नीति के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति के न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध करवाने, महिलाओं, मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं बीमारी जैसे विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ये भी सही है। नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध करवाई जाने एवं बेघर व्यक्तियों के लिए शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान किए गए, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर, उपयुक्त सभी। तो ये वीडियो है, ये आप परीक्षा में जाने से पहले 2nd ग्रेड के विद्यार्थी जिनका परसों से पेपर शुरू है 21 तारीख से, तो वो विद्यार्थी जरूर ये वीडियो देखें। लास्ट में आप देखोगे तो और भी फायदा है। आप इस वीडियो को जाते टाइम देखोगे, थोड़ी सी मैं इस स्पीड में ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को अगर लास्ट में भी देखोगे ना जाते, तो इतना कोई टाइम नहीं लगेगा। आप बस में, ट्रेन में जाते वक्त देख सकते हो, तो ये आपके रिवाइज होगा और यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये अभी के लेटेस्ट है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की क्रोनोलॉजी के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 महीनों का करंट अफेयर्स इसमें है। तो ये वीडियो आप जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए। सत्य कथन बताना, बीकानेर जिला मुख्यालय पर मिनी फूड पार्क स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई है, बिल्कुल सही है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के सुचारू संचालन और क्रियान्वयन हेतु राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के गठन को स्वीकृति दी गई है, ये भी सही है। उपयुक्त दोनों हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का वर्ष 2022-23 का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? इला अरुण को दिए जाने की घोषणा हुई है। निम्नलिखित के बारे में असत्य कथन बताना है। बिनाका जेस मालू की अध्यक्षता में संपन्न अकादमी की बैठक में 2022-23 के लिए 12 अवार्ड और 11 पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है, बिल्कुल सही है। विभिन्न विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 12 अवार्ड दिए गए, जिनमें प्रत्येक को 51,000 रुपये नगद दिए जाएंगे, ये भी सही है। 7 व्यक्तियों को युवा पुरस्कार दिए गए, जिन्हें 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ये गलत है। 3 नंबर ऑप्शन गलत है, 7 व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर 6 व्यक्तियों को युवा पुरस्कार दिए गए हैं।
और बाल प्रतिभा पुरस्कार दिए गए मोहम्मद जमाल तबला वादन जयपुर, मोहम्मद फैज संगीत जोधपुर और थानू खान लोक गायन बाड़मेर के लिए प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है। तो किन किन व्यक्तियों को दिए गए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, विभिन्न विद्याओं में दिए गए वो मैं आपको इम्पोर्टेंट नाम बता देता हूँ। जैसे कथक नृत्य गुरु रेखा ठाकर है जयपुर की, और नाथूलाल सोलंकी पुष्कर के नगाड़ा वादन, लोकगीत गायन में मामे खान जैसलमेर के हैं, विजय लक्ष्मी आमेठा उदयपुर की लोक नृत्य के लिए है, रमेश बोहरा बीकानेर को रंगमंच के अभिनय के लिए है, और तोलाराम मेघवाल को उदयपुर कठपुतली कला के लिए ये दिया गया है। युवा पुरस्कार की बात करें तो 6 दिए गए हैं। अभिषेक मुदगल रंगकर्मी जयपुर, अनूप राज पुरोहित शास्त्रीय गायन जोधपुर, कपिल वैष्णव तबला वादन जोधपुर, प्रेरणा भाटी कथक नृत्य जोधपुर और अमित पलवार तालबंदी गायन अलवर व रेणु नागर सुगम संगीत अलवर के लिए। तो ये पुरस्कार दिए गए हैं, इन्हें 25,000 रुपये प्रदान किए गए। तो ये इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इनके नाम। हाँ, हो सकता है आप थोड़ा सा नज़र में रखना, पूछ सकते हैं कि इनका संबंध किस कला से है, किस क्षेत्र से है, तो थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना इनको। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की ओर से राज्य स्तरीय बाल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में कथक नृत्य व शास्त्रीय गायन में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 11,000 रुपये के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है एंजल सुखवानी उदयपुर की है, कथक नृत्यांगना और शास्त्रीय गायन की नृत्यांगना, शास्त्रीय गायन की लिए दिया गया है सिया ओझा जोधपुर को। 1 नंबर ऑप्शन सही है। G20 समिट की मीटिंग के बारे में सत्य कथन बताना है। 4 से 7 दिसंबर 2022 को ये राजस्थान के उदयपुर में संपन्न हुई, सही है। G20 शेरपा बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने की, ये भी सही है। और सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होगी ये बैठक, और इसकी जो मेजबानी की जो औपचारिक रूप से अध्यक्षता है ना, वो 1 दिसंबर को भारत ने ग्रहण कर लिया, ये भी सही है। और भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। डिप्टी एसपी नरेंद्र सिंह की अगुवाई में राजस्थान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान ने इसमें 3रा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा 3रा स्थान प्राप्त किया है? गोपाल रत्न पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताना है। भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पशुपालक, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को गोपाल रत्न पुरस्कार से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। इस पुरस्कार के तहत राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील के संगर गांव के हरि सिंह गोदारा को कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने हरि सिंह गोदारा को 3 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ शॉल उड़ाकर तथा गाय बछड़े की प्रतिमा के साथ कन्नड़ पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। ऑस्ट्रा हिंद 2022 युद्धाभ्यास के बारे में सत्य कथन बताना है। युद्धाभ्यास महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो राजस्थान में युद्धाभ्यास हो रहे हैं उनको आप रट लेना, जैसलमेर के एरिया में और बीकानेर के एरिया में और जोधपुर के एरिया में 100% यहाँ से प्रश्न पुटअप होने की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। ऑस्ट्रा हिंद नाम से ही जाहिर है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होगा। 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि लूणकरनसर तहसील बीकानेर जिले में है, एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है, यहाँ पर संपन्न हुआ। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना, एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना और एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाना है। ये भी सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। चारों ही ऑप्शन सही है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किए गए अमृत पुरस्कारों के बारे में सत्य कथन बताना है। संगीत नाटक अकादमी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 86 कलाकारों को एक बार के संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। कौन से पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक उम्र के उन कलाकारों को सम्मानित करने के लिए जिन्हें उनके करियर में कोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। जिन 86 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, उनमें राजस्थान के 8 कलाकार शामिल हैं। 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही, 3 नंबर गलत है। इसमें 5 ही कलाकार हैं, 8 नहीं है। और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सरताज नारायण माथुर लोक संगीत, भारत रत्न भार्गव रंगमंच और जोधा खान
या दोदे खान लंगा संगीत, अकीम खान मांगणियार लोक संगीत और गिरधारी लाल पंवार या गिरधारी महाराज भी कहते हैं कथक उपयुक्त सभी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है। सत्य कथन बताना है भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक किया गया। ये सही है। पिछले प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसमें यहाँ पर असत्य कथन बताना है, सत्य नहीं बताना है, असत्य कथन बताना है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको देख लेना आप। 21 नवंबर को, तो 1 नंबर ऑप्शन सही है, 21 नवंबर 2022 को किया गया यह आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, ये भी सही है। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के साथ वायुसेना भी शामिल थी तथा सेना के भीष्मा T-90 टैंक, अजय T-72 टैंक, K9 वज्र और शरंग आर्टिगन स्पेशल फोर्स भारतीय वायुसेना के आधुनिक फाइटर जेट्स और आर्मी एविएशन के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा ने भी इसमें हिस्सा लिया। उपयुक्त सभी सत्य है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा राजस्थान पुलिस के किन अधिकारियों को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो ये खिलाड़ी है ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी कुमारी। ओम प्रकाश मिठारवाल है, ये पुलिस उपाधीक्षक है, जबकि उप निरीक्षक है साक्षी कुमारी कबड्डी की खिलाड़ी। ओम प्रकाश मिठारवाल निशानेबाज है। इनको अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई है केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय द्वारा। सत्य कथन बताना, ओम प्रकाश मिठारवाल ने सांगवान विश्व चैंपियनशिप में पुरुष 50 मीटर पिस्टल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था। 1 नंबर सही है। राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक साक्षी कुमारी को कबड्डी में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से? कबड्डी से। साक्षी कुमारी से पहले राजस्थान पुलिस के फुटबॉल के विख्यात खिलाड़ी मगन सिंह को अर्जुन अवार्ड मिला था। उपयुक्त सभी सही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नवीन सेवाएं सम्मिलित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन नवंबर 2022 में किया। इस अधिनियम को कब लाया गया था? तो राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस सन में लाया गया था? सन 2011 में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल के गठन के बारे में सत्य कथन बताना है। इसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री होंगे, सही है। उपाध्यक्ष दरियाव सिंह चुंडावत को बनाया गया, ये भी सही है। और प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इसमें शामिल किया गया, जो कि निम्नवत हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर देव स्वरूप तथा हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति सुधीर राजीव। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी चारों ही सही है। CII एग्जिम बैंक अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस 2022 प्लेटिनम श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को यह पुरस्कार मिला है, जो कि वेदांता की कंपनी है। सत्य कथन बताना, जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में 3 दिवसीय राजस्थान डिजीफेस्ट एंड जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इसी दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास 13 नवंबर 2022 को किया। 672.45 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों और स्टाफ सहित युवाओं को विश्व स्तरीय मंच मिलेगा, ये भी सही है। उपयुक्त सभी चारों ही ऑप्शन सही है। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 के बारे में सत्य कथन बताना है। राजस्थान डिजीफेस्ट एंड जॉब फेयर के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन किया। इस नीति से प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेश क्षेत्र में भी विस्तार होगा, ये भी सही है। इस अवसर पर विद्यार्थियों में उद्यमिता कौशल विकास के लिए जोधपुर और सिरोही में आई स्टार्ट इनक्यूबेटर का लोकार्पण किया। ये गलत है, यहाँ पर भी सत्य नहीं, ये असत्य है, ये थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, इसका ध्यान रखना। आप पढ़ने के लिए प्रश्न पढ़ो तब ध्यानपूर्वक पढ़ना प्रश्न को। तो सॉरी, जोधपुर और सिरोही नहीं है, ये आई स्टार्ट इनक्यूबेटर है ना, आई स्टार्ट नेक्स्ट इनक्यूबेटर ये जोधपुर और पाली में स्थापित किए जाएंगे। इससे पहले प्रदेश की जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर और चूरू में ये सेंटर स्थापित हो चुके हैं और अब जोधपुर और पाली में स्थापित हो होंगे। सत्य कथन बताना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए अलवर जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। 1 नंबर ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ष दिव्यांगजन के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले देश भर में केवल 1 जिले को यह पुरस्कार दिया जाता है, ये भी सही है। सक्षम अलवर अभियान अलवर जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों के लिए प्रारंभ किया, जिसमें दिव्यांगजनों का डोर टू डोर सर्वे कर डेटाबेस तैयार किया गया था,
ये भी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही है। सक्षम अलवर अभियान दिव्यांगजनों के लिए किस जिले में चलाया गया? अलवर जिले में चलाया गया। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 के बारे में सत्य कथन बताना है। राजस्थान को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य और SGST वेट कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। ये सही है। राजस्थान सरकार को स्टेट वेट श्रेणी में भी प्रथम स्थान आने पर गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। ये भी सही है। राजस्थान सरकार को स्टेट वेट श्रेणी में भी प्रथम स्थान आने पर गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। CII एक्जिम अवार्ड वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक को मिला है। ये सही है और इसे भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय निर्यात आयात बैंक के एक्जिम बैंक द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया। ये भी सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही है। राजेंद्र प्रसाद अवार्ड के बारे में सत्य कथन बताना है। एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर, डीन व मैनेजमेंट डेवलपमेंट अकेडमी के चेयरपर्सन प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को यह पुरस्कार मिला। ये सही है। राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो कि देश का पहला ही अवार्ड है, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को मिला है। जयपुर के प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुरस्कार प्रदान किया, जो इसी वर्ष प्रारंभ किया गया है। ये भी सही है। डॉक्टर अरोड़ा को इससे पहले वर्ष 2021 में भारत सरकार के सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट की ओर से सरकार द्वारा राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी सही है, उपयुक्त सभी सही है। माणक अलंकरण समारोह के बारे में सत्य कथन बताना है। इसका आयोजन जोधपुर के होटल चंद्रा इंपीरियल के बैंक्वेट हॉल में 13 नवंबर 2022 को किया गया। सही है। दैनिक जलते दीप तथा मासिक माणक पत्रिका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 पत्रकारों को माणक अलंकरण सम्मान तथा 15 पत्रकारों को विशिष्ट व अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया। ये भी सही है। 2021 के लिए संगीता शर्मा को माणक अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपयुक्त सभी सही है, 3 नंबर ऑप्शन भी सही है। माणक अलंकरण पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताना है। 2019 के लिए राजस्थान पत्रिका के कानाराम मुंडियार को सही है। 2020 के लिए राजस्थान पत्रिका के नंदकिशोर सारस्वत को ये भी सही है और 2021 के लिए संगीता शर्मा को दिया गया। चारों ही ऑप्शन सही है। सत्य कथन बताना है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी का 38वां स्थापना दिवस समारोह जवाहर कला केंद्र जयपुर में 28 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। बिल्कुल राइट है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा है। ये भी सही है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के कार्यकाल में 28 नवंबर 1985 को हुई थी और विष्णुचंद्र पाठक इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। ये भी सही है, उपयुक्त सभी सही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राज्य के किस जिले में सेव अर्थात सेफ्टी अगेंस्ट वोयलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन का शुभारंभ 28 नवंबर 2022 को कहाँ पर किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया, तो ये सेव कार्यक्रम है। सेव की फुल फॉर्म क्या है? सेफ्टी अगेंस्ट वोयलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 28 नवंबर 2022 को किया गया है और इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? सेव कार्यक्रम का अलवर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका शुभारंभ हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन सही है। सत्य कथन बताना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सेव अर्थात सेफ्टी अगेंस्ट रिलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन का शुभारंभ 28 नवंबर 2022 को किया गया। सही है ये। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अलवर जिले से शुरू किया गया है इसे सबसे पहले, तथा सफल होने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ये भी सही है। और इसका उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, सुरक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है। ये भी सही है, उपयुक्त सभी सही है। गरुड़ युद्ध अभ्यास के बारे में सत्य कथन बताइए। गरुड़ युद्ध अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना एवं अंतरिक्ष बल के मध्य किया गया। इसका आयोजन वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 को किया गया। वर्ष 2003 से गरुड़ युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है। यह संयुक्त युद्धाभ्यास दोनों देशों को ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, उपयुक्त सभी इसका चारों ही उत्तर सही है। डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास के बारे में सत्य कथन बताना है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना तथा अंतरिक्ष बल के मध्य किया जाता है। ये सही है। जोधपुर में डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन 20-21 जनवरी 2021 को किया गया था। ये भी सही है।
और उपयुक्त दोनों ही सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कितने राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास 22 नवंबर 2022 को किया। तो कितने राजकीय नर्सिंग कॉलेज है? 19 महाविद्यालयों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर मेट्रो के किस फेज के लिए 993.5 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये है फेज 1C, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा? बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ेगा। बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से फेज 1C। सत्य कथन बताना। हाल ही में मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो के फेज 1C के लिए 993.5 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ेगा। बिल्कुल सही है। 2.85 किमी लंबे इस फेज के तहत बनने वाले मेट्रो का 2.26 किमी भूमिगत एवं 0.59 किमी हिस्सा एलिवेटेड होगा। ये भी सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्रांतिकारी शहीद केसरी सिंह जी बारठ की कौन सी जयंती 21 नवंबर 2022 को मनाई गई? 150वीं जयंती थी इनकी। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ के पेनोरमा का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो इनकी जन्मभूमि शाहपुरा में पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा। सत्य कथन बताना है। क्रांतिकारी शहीद केसरी सिंह जी बारठ की 150वीं जयंती 21 नवंबर 2022 को मनाई गई। इस अवसर पर भीलवाड़ा के शाहपुरा में उनके स्मारक स्थल पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। केसरी सिंह जी बारठ के पेनोरमा का निर्माण शाहपुरा भीलवाड़ा में करवाया गया है। बिल्कुल सही है। बारठ जी के जन्म स्थान वाले देवखेड़ा गांव को मेरी धरोहर के लिए चयनित किया गया। ये भी सही है। उपयुक्त सभी चारों ही ऑप्शन सही है। राजस्थान में लेखा परीक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? राजस्थान में लेखा परीक्षा सप्ताह का आयोजन 21 से 25 नवंबर 2022 तक किया गया। कब तक? 21 से 25 नवंबर 2022 तक किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा 21 से 25 नवंबर। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की ओर से प्रधान महालेखाकार राजस्थान के कार्यालय को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है राजस्थान के कार्यालय को 3रा स्थान मिला है इसमें। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के तहत अजमेर संभाग के किन राज्य के विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? स्वामी विवेकानंद जी मॉडल स्कूल पनवाड़ देवली टोंक और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा। उपयुक्त दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? रुक्मणी रियार सियाग, जो कि हनुमानगढ़ जिले की कलेक्टर, गंगानगर जिले की कलेक्टर रहते हुए उन्हें ये अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार मिला है। इसके बारे में इस प्रश्न में चर्चा की गई है पूरी विस्तार से। सत्य कथन बताना। केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार श्री गंगानगर जिले के जिला कलेक्टर कार्यालय के गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को दिया गया है। ये सही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रोजेक्ट की टीम की ओर से यह पुरस्कार हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग को जम्मू कश्मीर के कटरा तहसील की श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में नवंबर 2022 में प्रदान किया। ये भी सही है। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए। ये भी सही है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। सत्य कथन बताना है। असम के गुवाहाटी में संपन्न 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जो 11 से 13 नवंबर 2022 को आयोजित की गई, इसमें राजस्थान की 2 सगी बहनें हैं, पूर्ण और निर्मला। इन्होंने 7 पदक जीते। सही है। और ये दोनों जोधपुर जिले की तिवरी तहसील के बिंजवाड़िया गांव की रहने वाली। कहाँ की है ये? जोधपुर जिले की है। इनका संबंध पैरा तेरा की से। उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन सही है। फूड फेस्टिवल छप्पन भोग 2022 का आयोजन राजस्थान हाट जल महल में 9 से 12 दिसंबर को किस विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया? सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग या स्वायत्त शासन विभाग? इस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया छप्पन भोग का उद्योग विभाग के द्वारा। कौन से विभाग के द्वारा? इसका आयोजन उद्योग विभाग के द्वारा किया गया। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
सत्य कथन बताना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेफ ओलंपिक में पदक जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को कुल 7 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। एक नंबर ऑप्शन सही है। डेफ ओलंपिक 2022 में डेफ बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव शर्मा व गौरांशी शर्मा को 3-3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये भी सही है। और डेफ राइफल शूटिंग में कांस्य पदक विजेता वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए किस पोर्टल का चयन किया गया है? तो ये पोर्टल है जन आधार पोर्टल। सॉरी, जन आधार पोर्टल नहीं है, जन कल्याण पोर्टल है। नाम एक जैसे है तो कंफ्यूज हो सकते हो। जन कल्याण पोर्टल के लिए ये दिया गया है। सत्य कथन बताना है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की परियोजना जन कल्याण पोर्टल पब्लिक वेलफेयर का चयन वर्ष 2022 की ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए किया गया है, ये सही है। और इस पोर्टल में सभी विभागों की जनहित में चल रही योजनाओं, परियोजनाओं, सेवाओं और दस्तावेजों का संकलन किया गया है, ये भी सही है। लगातार दूसरे वर्ष राजस्थान आवासन मंडल के नवाचार एवं कायाकल्प के लिए हाउसिंग श्रेणी में वर्ष 2022 के स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। इसको राजस्थान आवासन मंडल को उपयुक्त सभी हो जाएगा, सारी सही है इसमें। भगवान श्री महावीर जी के पंच कल्याणक महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक समारोह है 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किए गए? ये आयोजित किए गए श्री महावीर जी करौली में। लोक देवता अमराजी भगत का पैनोरमा 4 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ बनाया जाएगा? दौलतपुरा गांव, बदेसर पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ जिले में। सत्य कथन बताना है। गाड़िया लोहार समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है, एक नंबर ऑप्शन सही है। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्य सहित कुल 7 सदस्य होंगे, ये भी सही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा, ये भी सही है। चारों ही ऑप्शन सही है। सत्य कथन बताना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ 12 नवंबर 2022 को राजस्थान में किया गया। इसका शुभारंभ राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह द्वारा जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर से किया गया। दोनों ऑप्शन सही है। राजस्थान गत लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण में देश में दूसरे स्थान पर रहा था, ये भी सही है। तो इसके उत्तर से 4 नंबर ऑप्शन सभी सही है। दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस ऐप की शुरुआत की गई है? दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस ऐप की शुरुआत की गई है? ये ऐप है PWD 2.0 पर्सन विद डिसेबिलिटी। PWD 2.0 ऐप की शुरुआत की गई है। स्टोन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन 11 से 13 नवंबर 2022 को किया गया। इस स्टोन मार्ट का आयोजन राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको एवं फिक्की के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इसी आयोजन के दौरान जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन CDOS, रिको और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से 11-12 नवंबर 2022 को किया गया। उपयुक्त सभी चारों ही ऑप्शन इसके सही है। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 11-12 नवंबर 2022 को किसके द्वारा किया गया? इसका आयोजन किया गया फिक्की, CDOS और रिको के द्वारा संयुक्त रूप से। हाल ही में चर्चा में रही सौम्या गुर्जर किस नगर निगम की महापौर है? तो ये है जयपुर ग्रेटर नगर निगम की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2022 को राजस्थान के मानगढ़ धाम की यात्रा की, जहां उन्होंने मानगढ़ धाम की गौरव गाथा में हिस्सा लिया। मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो मानगढ़ है बांसवाड़ा जिले में। हाल ही में खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के लिए दी गई भूमि को स्टाम्प शुल्क से मुक्त किया गया है। यह संस्थान जोधपुर जिले की किस तहसील में है? खेजड़ली कला गांव है वो लूनी तहसील में है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश की संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक विश्व सूफी संगीत समारोह जहां ए खुसरो का आयोजन 19-20 नवंबर 2022 को किया गया। इसका आयोजन किया गया अल्बर्ट हॉल जयपुर में। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य से लाई गई बाघ
T-110 को किस अभयारण्य में छोड़ने के बाद इसे नया नाम MT-5 दिया गया है? इसे नया नाम MT-5 दिया गया है। रणथंभौर बाघ अभयारण्य से लाई गई थी ये T-110। T-110 को कौन से अभयारण्य से लाया था? रणथंभौर अभयारण्य से लाया था। और किस अभयारण्य में छोड़ा इसे छोड़ा है मुकुंदरा अभयारण्य में। मुकुंदरा अभयारण्य में छोड़ा गया है। और पहले इसका नाम था रणथंभौर अभयारण्य में T-110 और बाद में कर दिया MT-5। हाल ही में लूण सिंह भाटी का अंडर-17 हॉकी टीम में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। इनका संबंध किस जिले से? तो लूण सिंह भाटी है बाड़मेर जिले के। हाल ही में जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस 18 नवंबर 2022 को मनाया गया? ये जयपुर का 295वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण व महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? ये शिलान्यास किया गया राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। जयपुर मूल के फिल्म निर्माता और निर्देशक जिन्हें चौथे दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 2022 में मुंबई में सम्मानित किया गया। ये हैं केसी बोकाडिया जो कि जयपुर के निवासी हैं। 66वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किस जिले में 29 नवंबर 2022 को किया गया? ये शुभारंभ हुआ भरतपुर जिले में। राज्य सरकार के कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से जयपुर में 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन 14-15 नवंबर 2022 को कहाँ पर किया गया? ये आयोजन बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी राजस्थान द्वारा पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन कब किया गया? पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक किया गया। 1 नंबर ऑप्शन सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी राजस्थान के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है इकराम राजस्थानी। 29वां गौरी शंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार आलोचना कृति राजस्थानी साहित्य रिसोर्ब के लिए किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित को ये प्रदान किया गया है। इसी के साथ ये वीडियो जो चौथा वीडियो था क्रोनोलॉजी सीरीज का, आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की क्रोनोलॉजी का इसमें अध्ययन किया गया है। 235 प्रश्न है। तो ये वीडियो आप पूरा देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि आपको क्या बढ़िया लगा, क्या गलत लगा इसमें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से सेकंड ग्रेड में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, 2 बार देख लेना। और एक वीडियो आए हुए प्रश्नों का और अपलोड किया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। वहाँ से भी प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, रिपीट हुए भी हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।